हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन। आपने बहुत सारे वीडियोस में या बहुत जब भी आप बुक्स पढ़ते होंगे तब आपने देखा होगा कि मैन्युस्क्रिप्ट्स या इंस्क्रिप्शन हिस्ट्री में जनरली यूज होता है, या कहीं पे भी अगर आप जाएंगे तो बेसिक डिफरेंस अगर आपको पता हो तो बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी आती है, आप चीज़ों को समझने लगते हैं जब आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स की मीनिंग पता होती है। तो चलिए इस जो डिफिकल्टी थी अबाउट मेमोराइजिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस, वो डिफिकल्टी को आज सॉर्ट आउट करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। अगर मैं बात करूं तो अभी हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन इंस्क्रिप्शंस एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स। अगर मैं बात करूं मैन्युस्क्रिप्ट्स की, मैन्युस्क्रिप्ट्स मैं आपको बताती हूं पहले क्या होता था। अगर आप कब जाएंगे, 2500 ईयर्स एगो जाएंगे, जब हमारा एंशियंट हिस्ट्री में अगर आप देखते हैं उस टाइम पे बहुत सारे राजा महाराजा रहते थे और लोकल पीपल रहते थे। उस टाइम पे पेपर का इन्वेंशन नहीं हुआ था। पेपर का इन्वेंशन नहीं होने के कारण अगर आपको कुछ लिस्ट बनानी है, अपना रिकॉर्ड बनाना है, आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देने, तो आपको लगता है कि आप लिख के दो। अभी लिखना रहता है तो आप पेपर यूज़ करते हैं। पहले के टाइम पे पेपर नहीं थे, तो पेपर ना होने के कारण जो ट्री की लीव्स होती है, जैसे कि पाम लीव्स, इसको लोग यूज़ करते थे। पाम ट्री की जो लीव्स होती है उसको जनरली हिमालयन रीजन्स में मिलती थी, और ये बार्क ऑफ द ट्री को भी हम लोग यूज़ करते थे, ब्रिक बोलते थे शायद उसको। तो ये हम लोग इसमें पाम लीव्स में लिखते थे, इंस्ट्रक्शंस लिखते थे और ये दिया करते थे। जनरली ये किंग्स भी लिखवाते थे अपना रिकॉर्ड बनाने के कारण कि कब कौन से किंग ने कब तक रूल किया, कब से कब तक रूल किया, क्या क्या उन्होंने विक्ट्रीज हासिल करी। और किंग्स जनरली ये पाम लीव्स पे अपनी अपनी तारीफ कराने के लिए कि वो कितना अच्छा किंग था, ये भी करवाते थे। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो अगर आपको पास्ट के बारे में जानना है, जैसे अभी हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वो हम लोग को पता कैसे चलती है कि ये होता क्या था, कि हमने बहुत सारी स्टडी की। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे हमारे, जो पास्ट था उस जगह में उन्होंने स्टडी की और वहाँ से उनको मिलता था। अब उस पास्ट के बारे में अगर आपको जानना है, कल क्या हुआ था आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, आपने डायरी लिखी है वो, लेकिन इतने सालों पहले जो हुआ था वो जानने के लिए आपको बुक्स रीड करनी पड़ती है। बुक्स रीडिंग के लिए हमें जो सोर्सेज मिले हैं वो सोर्सेज हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स। देखो, ऑन सर्च ऑफ रीड बुक्स, अगर आपको हिस्ट्री में सर्च कर रहा है तो आपको रीड करना पड़ेगा जो लॉन्ग एगो लिखा था, और उसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स। ठीक है, और ये किसमें, ये जनरली हाथ से लिखा जाता था। मैनू ये लैटिन वर्ड है और मैनू मीन्स होता है हैंड। जनरली हैंड पे लिखा जाता था, पाम लीफ पे लिखते थे, और ये प्रिपेयर कैसी जाती थी, बार्क ऑफ द ट्री से, और ये लॉन्ग पेजेस में कट की जाती थी। जैसे कि पेजेस में पाम ट्री को कट करके उनको बांध के एक बुक का शेप दिया जाता था। अब अगर आपका ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये अभी भी एग्जिस्ट करती है, हुआ क्या, वो लीव्स थी। लीव्स बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर के कारण या इंसेक्ट्स के कारण वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं थी, वो पेरिशेबल इन नेचर थी, वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो गई। और प्लस उसमें जो लिखा था वो भी मिट गया, क्योंकि लीव्स पे लिखा करते थे ना। अगर हम लोग अभी प्रिंटर में लिखते हैं, प्रिंट करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये लंबे समय तक चलेगा। इमेजिन करो अगर हम लोग लीव्स पे लिख रहे होते तो वो क्या लॉन्ग लास्टिंग होती, नहीं। उसी तरीके से जो हमारी मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो इंसेक्ट के कारण या नेचुरल क्लाइमिटीज़ के कारण वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट नहीं कर पाई। फिर भी कहीं कहीं से कुछ कुछ सोर्सेज जो डिस्ट्रॉय हो गई थी वो हमें मिलते हैं। इसको भी थोड़ा स्टडी करने के बाद बहुत सारी हिस्ट्री है जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने लेके आई है। तो ये थी मैन्युस्क्रिप्ट्स। अब देखते हैं इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स आपको पता चल गया। इंस्क्रिप्शन क्या होता था, पहले बहुत बड़े बड़े जैसे कि राजा होते थे, और मैंने आपको बताया कि वो अपनी, मान लो अगर उन्होंने कोई रूल किया है, उन्होंने अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर अपने एरिया में डालने कि राजा ने ऐसा बोला है ऐसा ही होना चाहिए, या राजा चाहता था कि सर्टेन सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अगर वो अपनी प्रजा को देना चाहे तो वो लिख के देता था। और लिख के देने टाइम पे वो क्या करता था, एक हार्ड मटेरियल पे अगर कोई रूल है, तो जैसे कि हम लोग पेपर में छपवाते हैं या कहीं बोर्ड लगवा देते हैं, तो एक हार्ड कॉपर की प्लेट होती थी, उस प्लेट पे वो लिखवाता था, हार्ड सब्सटेंस जैसे कि कॉपर की प्लेट, और उस प्लेट पे लिखवा के वो लगवा देता था। उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। मतलब जनरली अगर आप किसी हार्ड सब्सटेंस जैसे कि कॉपर प्लेट में लिखते हो तो वो वहाँ पे लिखा। जैसे कि अभी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे राजाज और उनकी एरियाज और उन्होंने कैसे कैसे रूल किया उसके बारे में पता चलता है कि कौन सा राजा कैसा था। ये सब राजा उस टाइम पे इंस्क्रिप्शंस अपने बनवा के दीवारों पे लगवाते थे ताकि उनके बारे में लोग लंबे लंबे समय तक जाने, उनके ना होने के कारण।
हम जितनी भी हिस्ट्री हम स्टडी करते हैं, हमने एक चीज़ नोटिस की है कि हम सिर्फ राजा के बारे में ही पढ़ते हैं। कहाँ से? हम नॉर्मल पीपल के बारे में अभी तक नहीं पढ़े कि उस टाइम पे आर्टिशियंस क्या करते थे, क्या क्या वर्क होते थे, वेजिटेबल्स वेंडर क्या करते थे, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में हमें पता नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो कॉपर के मटेरियल और इन पे लिखवाना बहुत ही कॉस्टली होता था, और उस टाइम पे कॉस्टली होने के कारण जो किंग्स थे वो ही सिर्फ इसको अफोर्ड कर पाते थे। इसलिए जो भी हमें अभी तक रूल्स पता चले हैं वो सिर्फ किंग्स के ही पता चले। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ये राइटिंग रिलेटिवली ऑन हार्ड सब्सटेंस सच एज की स्टोन या मेटल पे लिखते थे। दिस इंस्क्रिप्शन स्क्राइब टू डिफरेंट, दो स्क्रिप्ट्स पे हम लोग लिखते थे। जनरली क्या होता था, लैंग्वेज ग्रीक्स या एरामिक होती थी, और ये किंग्स अपने जो भी ऑर्डर रहते थे या उन्होंने कितनी विक्ट्रीज की है, जितने बैटल्स उन्होंने फॉट किए हैं, अपने बारे में लिखवाते थे। और बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस है जो अभी भी आर्कियोलॉजिस्ट अगर डिग करते हैं बहुत सारे एरियाज में पास्ट को जानने के लिए, उनको बहुत सारी इंस्क्रिप्शन मिली है। उसी से ही हमें सीरीज ऑफ किंग और वो राजा कितना स्ट्रांग था उसके बारे में पता चलता है, क्योंकि जनरली उसमें वो अपनी तारीफ ही करवाते थे और कितना एरिया उन्होंने कैप्चर किया था वो बताते थे। तो ये था हमारा टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप जल्दी से इसका आंसर अपना एक नोट्स बना लीजिए। तब तक बाकी टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।